देवी और सज्जन, सबसे पहले भारतीय नववर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे खुशी है और मैं आप सबको संवत 2082 के शुभारंभ और चैती छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साधारणतया इस वक्त जब 1:45 बजे हैं और गर्मी अप्रैल के पहले सप्ताह में होती थी उससे कहीं ज़्यादा है, इतनी देर तक बिजली गायब है और आप सब बैठे हुए हैं। ये आपके अंदर जो एक निश्चय और संकल्प की स्थिति है उसको दर्शाता है, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। वरना साधारणतया लोग इतनी देर में उठ के चले जाते, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये मैंने इसलिए कहा कि ये नववर्ष मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए और बार बार एक बात कही गई कि पेड़ पौधों पर भी नई पत्तियां, तो ये बधाई भी है, उत्सव भी है, खुशी भी है और उसके साथ ये अवसर भी है कि इस मौके पे अपने नवीनीकरण की जरूरत है और अपने कुछ संकल्प करने की जरूरत है। भारत के लिए कहा भी गया है, नित्य नूतन चित पुरातन। हमारी संस्कृति पुरान संस्कृति है, लेकिन पुराण का मतलब विरध नहीं है। विरधता के साथ बढ़ती हुई उम्र के साथ कमजोरियां आती हैं, लेकिन जैसे गंगा नदी है उसमें गंदगी डाली जाती है। मैं एक जमाने में कानपुर से प्रतिनिधि था, पैदा भी गंगा के किनारे गांव में हुआ हूं, लेकिन जब कानपुर का प्रतिनिधि था तो संसद में गंगा पर बैराज बनाने के लिए जब तक मंत्री नहीं हुआ तो बार बार उसकी मांग करने के लिए खड़ा होता था। और तब मैंने ये अध्ययन किया कि गंगा के पानी में ये खूबी है कि गंदगी भी जब आती है तो कुछ मील चलने के बाद वो स्वयं उसका शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया। इसी तरह भारतीय संस्कृति के लिए भी कहा गया है, क्योंकि इस संस्कृति में अपने नवीनीकरण करने की अद्भुत क्षमता है। हम अपनी नई नस्लों के द्वारा, और चूंकि इस संस्कृति में ये ज्ञान की संस्कृति है और हम इसके साथ जो कर्म का की कल्पना है उसको भी मानते हैं। हम अभी किसी ने कहा था यहाँ जो बिल्कुल सही है, हम पतन के काल से भी गुजरे। मैं बहुत उसके लिए लंबे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन पतन के काल से गुजरे, यहां हम खुद अपनी किस्मत के मालिक नहीं थे। उसमें बहुत सी विस्मृतियां भी हुई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भारत फिर से चैतन्य है। और अगर भारत फिर से चैतन्य है और हमारे अंदर क्षमता है, ताकत है, तो फिर हमें ये संकल्प करना होगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आजादी के 100 साल जब पूरे हों तो शताब्दियों की गुलामी के दाग मिट जाए। उसके लिए
मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि सबसे पहली चीज है कि भारत की ज्ञान संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित करना। ज्ञान हमारे अंदर होगा तो फिर हम समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। टुकड़ों में, अंदर से टुकड़ों में बटा हुआ समाज ना विकास कर सकता है, ना प्रगति कर सकता है, ना ख्याति प्राप्त कर सकता है। आप बिहार का ही देख लीजिए। बिहार के बाहर जो बिहारी हैं उनकी हर कोई स्वीकार करता है। बंबई जैसा बड़ा शहर, दिल्ली राजधानी, बिहारी निकल आए तो ठप हो जाएंगे। तो मैं कई दफा कहता हूं कि ये इतनी कामयाबी क्यों है? ये हमारे बच्चे यहां से निकल के जाते हैं, दूसरे किसी भी राज्य के मुकाबले में केंद्रीय परीक्षाओं में नंबर 1 पर रहते हैं। अभी मैं बच्चों से मिला, उनमें कोई बिहार की किसी यूनिवर्सिटी का नहीं था। जो बिहार के बच्चे वो सब बाहर की यूनिवर्सिटी से थे। और ये बिहार कार्डर में जो आए हैं, मैं तो उनसे मिला, और जगह कितने गए हैं वो अलग बात है। तो ये कामयाबी क्यों? इसलिए कि बिहार के बाहर वो सिर्फ और सिर्फ बिहारी हैं। बिहार के अंदर, मुझे माफ करिएगा, अभी तो मुझे 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन ढूंढे से बिहारी नहीं मिलता। यहां पे हमारी पहचान कुछ और है, हर एक की पहचान अलग है। वो पहचान और हमारी संस्कृति क्या है? हमारी पहचान, हमारी संस्कृति हमारी क्या पहचान बताती है? भारत में इस सनातन संस्कृति का व्याख्याता आदि शंकर से बड़ा तो कोई और नाम नहीं। दूसरे भी जो हैं वो सब आदि शंकर की व्याख्या को स्वीकार करते हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। वो बहुत कम उम्र में केरला से निकले, मां की ने बड़ी मुश्किल से उनको इजाजत दी, गुरु को ढूंढते हुए निकले, और जब नर्मदा के किनारे पहुंचे तो इत्तेफाक से उन्हें गुरु ही मिल गए। ये नहीं पता ये कौन है। तो वो छोटा बच्चा उन महाराज से पूछता है नाम लेके कि वो कहां मिलेंगे मुझे। तो उन्हें बच्चे को देख के थोड़ा आश्चर्य हुआ और उनका, पहले ये बताओ तुम कौन हो? तो कहती यही ढूंढने के लिए तो गुरु के पास जा रहा हूं कि मैं कौन हूं। मेरी निश्चित तौर पर यह पहचान है कि मैं किन मां बाप के घर पैदा हुआ हूं। निश्चित तौर पर है यह पहचान है। लेकिन ज्ञान का मतलब है मानस का विस्तार। अगर मेरी वफादारी सीमित बनी रहे अपने परिवार के लिए, अपने कुनबे के लिए, अपने गांव के लिए, और उसका विस्तार न हो, और वो विस्तार बढ़ते बढ़ते भारतीय संस्कृति के मुताबिक संपूर्ण जगत, सब जीव, तो फिर मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमारी है ज्ञान की संस्कृति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुना मोहम एवं यास्यसि पांडवा। येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। जित
जब तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो फिर तुम कभी मोह का शिकार नहीं बनोगे। और मोह का शिकार नहीं बनोगे उसका क्या मतलब है कि तुम हर किसी को सबसे पहले अपने में देखोगे, आत्मनि, ये मेरा विस्तार है, और उसके बाद देखोगे अथोमयी, और उसके बाद मुझ में देखोगे। क्या मतलब? ये भी जिस तरह तुम मेरे पैदा किए हुए हो, ये भी मेरा पैदा किया हुआ है। माँ बाप अपनी औलाद में कोई फर्क कर सकते हैं क्या? भाई लड़ सकते हैं आपस में, चोट किसी के लगे, मां को बराबर पीड़ा हो। ये भारतीय ज्ञान संस्कृति हमें बताती है कि हमारी वफादारी, हमारा प्यार, इसने सब कुछ हमें ज्ञान, तपा स्वाध्याय निरितम, हमेशा एक दिन भी अपना, एक घंटा भी, एक मिनट, हर समय कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए।